कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरा नाम विजय सनी, स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पदार्थ तथा किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ना ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में देखा गया है, इसलिए आप लोग हर एक चीज़ को याद कर लेंगे। साथ ही साथ ये नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नंबर से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट कि संतरा, ठीक है, संतरा का जो रस होता है, संतरा का रस सुबह सुबह जो अमीर आदमी सब होता है ना, वो क्या करेगा, बटर और वो जो पाव रोटी होता है अर्थात ब्रेड और मक्खन एक गिलास का क्या पीता है, संतरा का रस पीता है। कौन? तो रईस सब। हम लोग तो गरीब कहाँ से होगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो संतरा का रस में कौन सा जो है कि अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा के जो रस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो व्यक्ति रोज़ संतोला खाएगा ना, तो उससे क्या होगा, उसका जो सुंदरता है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा आप लोग, संतरा खाने से जो है ना चेहरा वगैरह में जो है ना ग्लो होता है। कि क्या खाने से, तो संतरा अर्थात जिसको हम लोग देहाती भाषा में समतोला बोलते हैं ना, वही चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा जो नींबू होता है ना स्टूडेंट, क्या नींबू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछ लेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू के रस में मेरे प्यारे बच्चों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। या फिर संतरा में पूछ लेगा तो भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैं आपको यार नींबू से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं, ठीक है, मैं यहाँ अगर दिख रहा होगा आप लोगों को तो मैं यहाँ बता दूं कि नींबू जो है ना स्टूडेंट, नींबू आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी भोजन कीजिएगा ना तो आधा नींबू काट के दाल में निचोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आप लोग वो भोजन खाइएगा ना तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि नींबू का रस जब आप लोगों का पेट में जाएगा दाल के माध्यम से, तो वो क्या होगा, आपका कोई भी परेशानी, अपचन की समस्या ऐसा कुछ होने नहीं देगा। और विटामिन तो जानते ही उसमें है ही। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए कभी भी अगर दाल खाइए तो उसमें आधा नींबू निचोड़ के खाइए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो नींबू के रस में भी सिट्रिक एसिड और संतरा में भी सिट्रिक एसिड, एसिड का मतलब वह अम्ल, अंग्रेजी में एसिड, समझ में आ गया। चलिए अब समझिए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब, एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल वाला सेब। सेब में मेरे प्यारे बच्चों मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप लोग एक सेब खाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप लोगों को गैस कभी नहीं बनेगा। जो गैस का पेशेंट है, जो गैस का मरीज है, उसको रोज़ खाली पेट एक सेब खाना चाहिए। क्योंकि जो सेब होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप रोज़ एक सेब खाते हैं तो समझ लीजिए कि डॉक्टर कन कभी नहीं जाइएगा। ऐसा डॉक्टर का खुद कहना है कि आप रोज़ एक सेब खाइए, मेरे कन कभी मत आइए। आप रोज़ एक सेब खाइए, मेरे कन अर्थात मेरे यहाँ कभी मत आइए। क्योंकि सेब से क्या होता है, आप लोगों को जो है ना कई सारा बीमारी से लड़ने का क्षमता सेब में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेब संभव हो तो खाइए, नहीं तो कहाँ से, जो है कि महंगा कम है कि। चलिए अगला है इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल मेरे प्यारे बच्चों, टार्टरिक अम्ल। किसमें, इमली में, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। आता है कि नहीं आता है, वही है इमली मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ इमली अगर आप लोगों के आगे रख दूँ ना, ऐसे गारंटी के साथ कहता हूँ, इमली सोच, आप मन में सोचिए कि मैं इमली खा रहा हूँ, देखिए आपका मुंह में लार आना शुरू हो जाएगा। सोचिए इमली का पावर क्या है। ठीक है, तो ये है पावर इमली का। ठीक है, तो इमली में मेरे प्यारे बच्चों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लड़कियों को तो इमली ज़्यादा पसंद होता है, खट्टा। चलिए अब हम लोगों का चौथा नंबर में सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आप लोग यहाँ देख सकते हैं और याद कर लीजिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, अर्थात हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला है यहाँ स्टूडेंट दही। दही में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, कौन सा सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव पाया जाता है किसमें, दही में। कमेंट करके बताइए, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने व्यक्ति को ये याद है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। समझ में आ गया। लेकिन अगर अम्ल की बात आए तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कौन सा देखते हैं, टमाटर मेरे प्यारे बच्चों, टमाटर। ठीक है, टमाटर याद रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में
थोड़ा सा ऊपर में चीनी रख दीजिएगा, टमाटर जैसे उसको काट लीजिए और उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा चीनी रख के चेहरा पर इस तरह से वॉश कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, चेहरा में चमक आएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी टमाटर को काटिए, उस पर चीनी डाल दीजिए, जब चीनी उसमें घुल जाएगा टमाटर के रस में, तो इस तरह से चेहरा पर वॉश कीजिएगा, तो सारा जो है ना डार्क सेल्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये टमाटर का गुण होता है, इसको तो सलाद के तौर पर ज़रूर खाना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों अमाशय रस, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोगों का अमाशय से निकलता है, पेट जिसको हम बोलते हैं ना, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि ब्लेड को फिनिश कर सकता है। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस तरह से ब्लेड को रखिएगा तो उसको भी वो गला देगा। सोचिए कितना पावर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। और ये हम लोग का पेट में निकलता है, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं होता है। सोचिए किस तरह से हम लोग का बॉडी बना हुआ है, समझ में आ गया ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात अमाशय रस में मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अमाशय रस, अमाशय से जो रस निकलता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग का पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। समझ में आया ना, फिर से समझ लीजिए कि हम लोग का पेट अर्थात अमाशय, अमाशय से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों अमाशय रस, और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि ब्लेड को भी क्या कर देगा, छोटा मोटा लोहा तोहा को भी पिघला देगा, ठीक है। चलिए अगला है विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी वाला जो फल फ्रूट है ना, आंवला, सब अगर पूछ लेगा आप लोगों की सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में, ठीक है। किस में पाया जाता है, आंवला, ठीक है। आंवला, आमोला करला, आंवला, आंवला में मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। कि आंवला ऐसे लिखिएगा, ठीक है। आंवला देखिए कैसे लिखते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नॉर्मली याद रखिएगा कि आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कभी मौका मिले तो आंवला ज़रूर खाना है, और आंवला का अचार का भी मौका मिले तो जो ज़रूर खाना है, ठीक है। वो आंवला का तो अचार आधा आधा रहेगा, ठीक है। एक आंवला का 2 पीस अचार बनेगा, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर खाना है। और मैं आपको बता दूँ कि विटामिन सी का ज़्यादा प्रयोग भी शरीर में नहीं करना है, नहीं तो सुने होंगे कि खून खट्टा हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, ठीक है। घाव वगैरह हो जाएगा, इसीलिए जितना हो सके, ठीक है, कम खाएं लेकिन खाएं, खाना है लेकिन कम खाना है। चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों चाय। चाय बोले तो पीने वाला नहीं बल्कि चाय पत्ती को चाय कहा जाता है, ठीक है। चाय में मेरे प्यारे बच्चों टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। पूछ लेगा आप लोगों से कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अंतिम नंबर है स्टूडेंट 10 नंबर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि लाल चींटी। लाल चींटी देखिएगा ऐसे करके रहेगा, काटेगा तो इतना ज़ोर से सला जो है कि दम लगाता है कि वहाँ फूल भी जाएगा, 2-3 दिन तक दुखेबो करेगा, आप परेशान तो उतना ही, ठीक है। तो लाल चींटी में मेरे प्यारे बच्चों वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। और यही चींटी जब काटती है ना, तो मुंह के माध्यम से अंदर में क्या कर देती है, फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी जलन होता है, दर्द होता है, समझ गए ना। और धीरे 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 वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। समझ में आ गया। कभी भी चींटी काट ले तो क्या करना है आपको पता है। देखिए ये अम्ल है, मैं आपको केमिस्ट्री में बताया था कि अम्ल और क्षार जब दोनों मिलता है तो उदासीन कर देता है। तो जैसे ये अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ये काटेगा तो वहाँ क्या कीजिएगा, धो के जो है साबुन लगाइएगा, क्योंकि साबुन में क्षार होता है। इधर से गया अम्ल और वो साबुन जो लगाएं उस पर क्षार, तो अम्ल क्षार मिलकर उदासीन कर देगा, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं तो दवाई भी ले सकते हैं क्षार वाला। तो आई होप स्टूडेंट 10 समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।